मुख्यमंत्री। देखिए केंद्र की तरह आप भी जानते हैं राज्य में सेम टू सेम है कि नहीं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री। बस आपको क्या करना है, अनुच्छेद पे फोकस करना है। जैसे कहा क्या गया अनुच्छेद 164, इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 164 में, और प्रधानमंत्री की चर्चा किसमें थी, 75 में। इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्री जो है इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पे करते हैं, ठीक है, जो हम इसके कार्यों में देखेंगे। तो अब सवाल उठता है राज्यपाल जो है किसे मुख्यमंत्री बना सकता है कि नहीं। तो समानता आप देखते हैं, जो चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद कोई पार्टी बहुमत में आती है, जिसे हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में 242 सीट है, ठीक है। अब 242 सीट है तो जीतने के लिए कम से कम कितने सीट चाहिए, 122। यानी चलिए एक पार्टी है XYZ, एक पार्टी है ABC और एक पार्टी है अदर। अब देखिए इस पार्टी को 130 सीट आया, इसको 100 सीट आया, इसको आया 12 सीट। तो समानता क्या होता है, जो बड़ी पार्टी होती है उसी में से किसी को नियुक्त कर दिया जाता है कि नहीं। यानी जिसको बहुमत मिला हुआ है उसको नियुक्त कर देते हैं मुख्यमंत्री, उसी में से किसी एक को नियुक्त कर देते हैं। नहीं तो दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, अगर बाई चांस इसको मान लीजिए इसको मिला 115, इसको मिला 115 और इसको मिला 12, तब बहुमत किसी को नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में राज्यपाल किसी भी विभाग के जो है किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, या तो इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं या इसमें से भी किसी को कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको 1 महीने के अंदर कितना पूरा करना है, 122। चलिए मान चलिए इसमें से किसी को कर दिए तो 115 ही है ना, तो इसको 7 और कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। या अगर इसमें से किसी को कर दिया तो इसको भी 122 पूरा करना है 1 महीने के अंदर। यानी जब बहुमत में है तो कोई बात नहीं, सीधे सीधी कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं है तो जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट हो, या राज्यपाल को आपको पता है 163 विवेकाधीन शक्ति है, वो अपनी इच्छा से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। जैसे आपने बिहार में भी देखा होगा, जो आरजेडी को 79 सीट था, है कि नहीं, और जदयू को कम सीट था, तो फिर भी उनको नियुक्त कर दिया गया। तो वो सब राज्यपाल के विवेक पे है, उनको जिनको भी नियुक्त करेंगे 15 दिन के 1 महीना के अंदर बहुमत को साबित करना पड़ेगा। हाँ, इसमें से विधानसभा के सदस्य को भी शामिल किया जाता है, विधान परिषद के सदस्य को। यानी मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, विधानसभा सदस्य भी बन सकता है या विधान परिषद सदस्य भी बन सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी बन सकते हैं। हाँ, एक आम आदमी भी बन सकता है मुख्यमंत्री। अगर आप 25 साल पूरा कर लिए हैं, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसे मान चलिए आप ही को उठा के बना दिया गया मुख्यमंत्री, तो आपको 6 महीने के अंदर या तो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या विधान परिषद सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है, उसे भी मुख्यमंत्री के पद पे दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन यही है, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर किसी न किसी में विधायक बनना है, तभी वो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा, नहीं तो 6 महीने बाद अपने आप वो हट जाएगा।
ये कंडीशन ये भी है, आपको बनाया है तो पहले तो 1 महीना में 122 पूरा करके दिखाइए, कम से कम 122 लोग आपके समर्थन में होना चाहिए, तभी तो रहेगा ना। तो अगर बैच मान आप निर्दलीय है, देखिए ऐसे कंडीशन, आप आम व्यक्ति, आप विधायक नहीं है, आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, तो नियम में क्या था 6 महीने के अंदर आपको विधायक बनना है, लेकिन पता चला 122 लोग आप 1 महीने में पूरे नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में सरकार नहीं, आपको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा, है कि नहीं। आप मुख्यमंत्री हटना मतलब सरकार गिरना ही हो गया, सरकार ही खत्म, तो फिर से नया चुनाव, नहीं तो दूसरे को किसी को बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके होता है, राज्यपाल द्वारा तय। इसकी चर्चा किसमें, अनुच्छेद 164 में। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को यानी समानता बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, और अगर किसी को बहुमत नहीं है तो किसी भी सदस्य को, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो, विधान परिषद सदस्य हो, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में उन्हें 1 महीने के अंदर बहुमत को सिद्ध करना पड़ेगा, और अगर वो किसी आम व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो उसे बहुमत भी सिद्ध करना पड़ेगा, और साथ में 6 महीने के अंदर विधायक भी बनना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर पूछा जाता है मुख्यमंत्री जो है या मंत्रिपरिषद शपथ किसके सामने लेते हैं, तो ये राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्रिपरिषद हो, उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। ठीक है, आपसे देखिए सवाल क्या पूछेगा, मुख्यमंत्री समक्ष किसकी शपथ लेते हैं, ऑप्शन देगा राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या लोक विधानसभा स्पीकर, तो या राष्ट्रपति, कोई भी ऑप्शन आपको डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री और या मंत्रिपरिषद राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है, अब आइए इसकी पदावधि। मुख्यमंत्री की पदावधि, पदावधि कितने समय रह सकता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी मुख्यमंत्री के पास बहुमत है, बहुमत करने मतलब आधा से ज़्यादा सीट है, तो ऐसी स्थिति में बहुमत अगर होता है तो कितने वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक। कभी एक बार ये भी पूछा गया 5 वर्ष कब से काउंट करते हैं हम लोग, ऑप्शन देते हैं आपको, मतलब चुनाव जीत के समय से, जीत की तारीख से। ऑप्शन बी, पहले सत्र की शुरुआत से, शपथ की तारीख से, उपयुक्त कोई नहीं, यानी 5 साल कब तक रहता है, जिस दिन से शपथ लिया है ठीक उससे 5 साल तक वो रहेंगे, अगर आपके पास बहुमत है तो। अगर बहुमत नहीं है, पता चला जैसे मान के चलिए हमने क्या किया, 125 सीट पूरा कर लिया बिहार में, जिसमें मेरे पास 80 सीट मेरा था, 20 इससे लिए, 30 इससे लिए, ऐसे करके पूरा कर लिए। पता चला कभी आगे चल करके आपसे हमसे हो गया बहस और आप हमसे हट गए, तो आप 30 सीट आपके पास है, 30 सीट हट गया, तो 125 में से 30 हटा दे कितना होगा, 95, तो मेरा 95 ही रह गया ना। तो हम सरकार तो नहीं बना सकते हैं, तो हमको 1 महीना का समय देंगे राज्यपाल, तो भाई आपका 95 रह गया है, आप कैसे भी करके 122 पूरा कीजिए। अगर हम 122 पूरा नहीं कर पाए तो आपको सरकार हटाना पड़ेगा, तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। यानी अगर बहुमत खो देते हैं तो सरकार आपकी गिर जाएगी, बहुमत है तो 5 साल, अब बहुमत नहीं है तो जब बहुमत खत्म सरकार खत्म। तीसरा कंडीशन ये भी होता है, या तो मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, तब भी सरकार गिर जाती है। समझ गए मतलब, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो सरकार समाप्त, फिर से चुनाव होगा। और चौथा कंडीशन, अगर आपका बजट पारित नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी सरकार को गिरना पड़ता है, यानी फिर से चुनाव होगा।
यानी हर साल सरकार बजट पेश करती है, पेश होने के बाद जो पारित होना पड़ता है विधानसभा से, विधान परिषद से, ठीक है। अगर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से पारित नहीं हो पाया तो सरकार गिर जाएगी, तो फिर से चुनाव करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा पदावधि क्या है, पहला है अगर बहुमत है तो 5 वर्षों तक, बहुमत नहीं है तो तभी समाप्त हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, मुख्यमंत्री की मृत्यु या इस्तीफा के कारण भी हट सकते हैं। और चौथा कंडीशन, अगर बजट पारित नहीं हो पाया तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो यह है मुख्यमंत्री की परिषद, ठीक है, पदावधि। तो पहले यहाँ तक देखिए, जिस तरह राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख है लेकिन प्रधानमंत्री के कार्य का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री क्या करते थे, राष्ट्रपति के कार्यों को ही करते थे। उसी तरह भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों का उल्लेख नहीं है। ये क्या करते हैं, जो राज्यपाल को कार्य दिया गया है उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो सिंपल क्या है, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के कार्यों का उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख नहीं है। जो राज्यपाल को काम दिया गया है उसी को ये पूरा करते हैं, ठीक है। इसका अपना कोई कार्य नहीं है। जैसे फिर भी अगर आपसे कार्य पूछ दिया जाए कौन कौन से कार्य हैं, तो पहला कार्य तो यही है, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, बाकी अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर। यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। मंत्री जो भी बनेंगे वो किसकी सलाह पे बनेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पे। हाँ, एक ये भी है, किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाएगा, यानी किसे स्वास्थ्य मंत्री दिया जाएगा, किसे कृषि मंत्री दिया जाएगा, किसे शिक्षा मंत्री दिया जाएगा, ये तय कौन करते हैं, राज्यपाल। क्यों तय करेगा, मुख्यमंत्री तय करेगा ना। अब वो सिर्फ मंत्री बना देते हैं, अब पद देने का काम देखिए। जैसे क्या है, अभी हम कोई मुख्यमंत्री है, अभी 10 लोगों को मंत्री बनाए, कोई पद नहीं दिए, उनको मंत्री का जो क्या करते हैं, शपथ दिला देते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है सबको, अच्छा आपका ये विभाग है, आपका ये विभाग है, ये बांटते हैं। यानी मंत्रियों को उनका विभाग बांटना, किस विभाग में रहेंगे वो कौन बांटते हैं, मुख्यमंत्री। यानी मंत्रियों को विभाग का आवंटन करते हैं, ठीक है। मंत्रियों को विभाग का आवंटन करते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगा, इनकी सलाह मुख्यमंत्री, इसकी सूचना मुख्यमंत्री किसको देते हैं, राज्यपाल को, क्योंकि उन्हीं के नाम से काम हो रहा है ना। और जिनके नाम से काम हो रहा है उसको सलाह देना पड़ेगा। यानी मंत्रिपरिषद के कार्य एवं निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देते हैं। जो भी काम होगा ये राज्यपाल को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई मेन तो राज्यपाल ही है ना। इसके अलावा आपने कहा था, देखिए राज्यपाल क्या था, सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, फिर विधानसभा को भंग करना, ये सब काम कौन करते हैं, राजपाल। लेकिन किनके सलाह पे, मुख्यमंत्री की सलाह पे। मुख्यमंत्री कहेंगे सर बुलाइए, समाप्त कीजिए, मुख्यमंत्री की सलाह पे सारे काम होते हैं। यानी मुख्यमंत्री के सलाह पर, देखा मुख्यमंत्री कह रहे तो समझिए मंत्री परिषद टोटल आ गया, क्यों मुख्यमंत्री का हेड उसी सलाह पर है ना। सलाह पर सत्र को बुलाना, समाप्त करना तथा विधानसभा
को भंग करते हैं, भंग राज्यपाल करते हैं। ये सब किनके खिलाफ होता है? मुख्यमंत्री के खिलाफ। आपने ये भी देखा, राज्यपाल जिनकी भी नियुक्ति करते हैं, चाहे वो महाधिवक्ता हो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, राज्य वित्त आयोग हो, सबकी नियुक्ति किनके खिलाफ करते हैं? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो आप अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य वित्त आयोग इत्यादि की नियुक्ति करते हैं। यानी राज्यपाल जो भी नियुक्ति करते हैं वो मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री परिषद के सलाह पर, खुद से नहीं करते। ऐसा नहीं किसी को ठाकुर बना दिए, पहले सलाह लेना आवश्यक है। अब बाकी तो आप जानते ही हैं, नीति निर्धारण, जो भी नीति बनेगी, योजना बनी, सही करते कि नहीं? योजना का निर्माण करते हैं। इसके अलावा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। और लास्ट में राज्य का प्रवक्ता भी होते हैं। ये है मुख्यमंत्री की शक्तियां। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के शक्तियों की चर्चा नहीं की गई है। राज्यपाल के जो कार्य है उसी को मुख्यमंत्री करते हैं या मुख्यमंत्री की परिषद करते हैं। जैसे कि आप मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। कौन सा मंत्री कौन सा विभाग लेगा, ये भी कौन तय करते हैं? मुख्यमंत्री तय करते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद कार्य और निर्णय लेता है, इसकी सूचना राज्यपाल को देते हैं। मुख्यमंत्री के सलाह पे इस सत्र को कब बुलाना है, कब सब करना है, कब विघटन करना है, ये करते हैं। उसके अलावा जो भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किनकी सलाह पे करते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पे। नीति निर्धारण करना, योजना बनाना, तब तो देश का विकास। जैसे कुछ योजनाएं बनते कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं ना। राज्य योजना बोर्ड, यानी ये योजना बनाने का काम किसका? राज्य योजना बोर्ड का काम है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य का प्रवक्ता मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे हर पार्टी के प्रवक्ता होता है ना, जिसे मतलब कि प्रवक्ता किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम इस कोचिंग का कोई प्रवक्ता नियुक्त कर दिए, तो हमें कुछ भी सूचना पहुंचाना है सब तक, तो वही पहुंचाएगा, वही आके मीडिया में बोलेंगे, वही सब चीज़ बोलेंगे। उसी तरह जैसे मान चलिए मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री जो भी योजना तो वो सबके सामने होता है ना, माइक पे बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं, वो सूचना देते हैं, भाई देखिए हमने ये किया, हमने वो किया, करते ही नहीं, तो सूचना वही देते हैं। कभी ये यात्रा निकालते हैं, कभी वो यात्रा निकालते हैं, विकास यात्रा, ये यात्रा, ये सब किसका काम है? यानी राज्य प्रवक्ता मतलब था पार्टी या देश राज्य की तरफ से बोलने वाला व्यक्ति। वो जो बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, है कि नहीं? तो राज्य का प्रवक्ता कौन है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक, देखिए राज्य मंत्री परिषद, आपको पता है जो मंत्री परिषद की नियुक्ति की चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 164 में, है कि नहीं? लेकिन अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री होगा, यानी देखिए 163 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की सलाह के लिए
क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। और 164 में क्या है, इसकी नियुक्ति के बारे में। 163 अलग है, 164 अलग है। 163 में कह रहा है एक सलाह के लिए संस्था होगी, और 164 में क्या कह रहा है, इसकी नियुक्ति होगी। और आपको पहले ही पता होगा मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री, और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। याद है पिछले क्लास में देखे थे हम लोग। सरसरा मंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री, जो अपने विभाग का हेड होता है। उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री, और उसकी सहायता के लिए उप मंत्री। और कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, जिसका दर्जा किसके बराबर होता है, राज्य मंत्री के बराबर होता है। और आप ये भी जानते हैं कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बैठते हैं, सेम उसी के तरह जिसका केंद्र में है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे लिखना है। और हाँ, याद रखिएगा जो मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। जैसे केंद्र का मंत्री परिषद किसके रूप से उत्तरदायी था, सामूहिक रूप से, केंद्र का कहाँ पर था, राष्ट्रपति का था ना। सामूहिक रूप से राष्ट्रपति था, और व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से क्या था, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ठीक यहाँ भी है, मंत्री परिषद जो राज्य का है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी भाई मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा ना। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। सेम टू सेम 2 कॉपी है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए महाधिवक्ता। देखिए जिस तरह केंद्र में एक महान्यायवादी होता था, उसी तरह राज्य में क्या है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, जिसकी चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 165 में। यानी ये कहा गया राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, जो क्या होगा, ये क्या है, राज्य का विधिक अधिकारी। विधिक अधिकारी कहने का मतलब क्या है, यानी राज्य सरकार को जो ये इनका काम क्या करता है, कानूनी सलाह देते हैं, या राज्य सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में ये बहस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार की बात करते हैं, तो बिहार सरकार को कानूनी सलाह कौन देते हैं, महाधिवक्ता। या बिहार सरकार के किसी विभाग पर आप लोग केस कीजिएगा तो उनके तरफ से कौन लड़ेंगे, महाधिवक्ता। ठीक है, यानी ये राज्य का विधिक अधिकारी भी होता है, और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी न्यायालय में बहस कर सकता है, किसी भी न्यायालय में बहस कर सकता है। ठीक है, ये मतलब सोने राज्य का ये वकील है, एक सरकारी वकील होता है ना, सबसे हेड राज्य सरकार। वैसे मतलब बिहार पुलिस पे आप केस कर दीजिए, या बिहार किसी स्कूल पे केस कीजिए, टीचर पे केस कर दीजिए, तो अगर शिक्षा विभाग पे केस कीजिएगा, किसी विभाग पे केस कीजिएगा, तो सरकार पे केस हुई तो उनके तरफ से कोर्ट में कौन बोलेंगे, महाधिवक्ता। और केंद्र पे केस करते हैं तो महान्यायवादी। ठीक है, और ये जो है इनका पूरा जो दर्जा है, रैंक है, ये किसके समान होता है, इसका दर्जा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। यानी इनका नियुक्ति भी उसी हिसाब से होता है, जी सब जो लेवल चाहिए किसका, महान्यायवादी, एक चाहिए मतलब राज्य
रहता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस, नियुक्ति का भी प्रोसेस है और रैंक भी, पावर भी समान है। ठीक है। और उच्च न्यायालय का कैसा है हम लोग जब न्यायपालिका देखेंगे तब। इसके अलावा आपने क्या देखा था, ये क्या करते हैं, विधानसभा विधान परिषद एवं किसी भी में क्या है, हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। सेम उसी की तरह है। ठीक है। यानी ये विधानसभा में या विधान परिषद में बैठते भी है, बोलते भी है, लेकिन जब मतदान होगा तो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो मतदान करने का अधिकार केवल विधायक को है, और ये विधायक तो नहीं है, ये तो विधिक अधिकारी है ना, बस बोलने के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। और आपको ये बताए थे जो महान्यायवादी क्या था, जो भी संसद में बोलते थे उसके बारे में कोई केस उस पर नहीं होता था, 105 के तहत संसदीय विश्वास से जाता था। उसी तरह अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता को भी विशेष अधिकार दिया गया है। महाधिवक्ता को भी विशेष अधिकार दिया गया है। अर्थात विधानसभा या विधान परिषद में बोले गए किसी भी बात के लिए न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। यानी जो भी जैसे विधायक होता है ना, उसको विशेष अधिकार दिया गया है, विधानसभा या विधान परिषद में कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं दी है। वो अधिकार किसको दिया गया है, महाधिवक्ता को भी दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए।